कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। बोलो बोलो बोलो। अब तर्जुमा मुलाहिजा कीजिए। अल्लाह नूर है, प्रकाश है, लाइट है, रोशनी है, उजाला है। हमने कहा लाइट है तो कहाँ है? हमारे इस बड़े पंडाल में कमेटी के नौजवानों ने अपने खुलूस का मुजाहिरा किया। अलग अलग लाइटें लगाई हैं, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं। जहां दाएं बाएं, ऊपर नीचे का मसला हो, हम वहीं कुरान आपसे पूछते हैं वो नूर है तो किधर है? पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है? कहाँ है? कुरान ने कहा ये तो सवाल अहम है। और अब सुन लो जवाब। जहां जहां है, जहां जहां है, जहां जहां है उसका नूर वहां वहां है। कोई ऐसा जर्रा नहीं जिसमें उसका नूर नहीं। हर हर तिनके में उसका नूर, हर हर शय में उसका नूर। अब दोस्तों दुनिया सिमट के मुट्ठी में आ गई, मुट्ठी में आ गई। अल्लाह एक ही बात हुई, दुनिया सिमट के मुट्ठी में आई। एक अंदर एक बाहर, एक ऊपर एक भीतर, एक जाहिर एक बातिन। अब तो चौथा जुमला नहीं बोलना पड़ेगा, समझ गए? नहीं समझोगे तो मैं समझूंगा कि रेत पर पांव रख रहा हूं। समझ जाओगे तो समझूंगा पत्थर पे रख रहा हूं। तो वो गलेगा मेरे पांव में या पांव बड़े गलेगा पत्थर के जिगर में। जहां जहां उसका नूर वहां वहां। तिनका है वो भी जहां, पर्वत है वो भी जहां, हवा है वो भी जहां, फिजा है वो भी जहां। हर हर शय में उसी का नूर। एक ऊपर एक अंदर। तो जो ऊपर है उसी को कायनात कहते हैं, और जिससे सब चमके उसी को खुदा की जात कहते हैं। अब यहाँ आंसर साहब, हमसे अगर आप ये सवाल करें, जब हर में है, हर में, हर में, तो हर आदमी चमकता क्यों नहीं? जब रोशनी हर में है तो उस घर में रोशनी क्यों नहीं? तो मैं कहूंगा जी हाँ, लालटेन सबके घर में है। जब लाइन नहीं होती है तब इसकी इज्जत होती है। लाओ लालटेन, जलाओ बत्ती, रखो अंदर, रखी गई, मालूम हो अंधेरा का अंधेरा। हरिदास साहब हमने कहा कि अभी अंधेरा क्यों? कहा सोचना पड़ेगा। किसी घर में रोशनी, किसी घर में अंधेरा। जब घर में घासलेट, बत्ती, शीशा, फरमा मौजूद, तो अंधेरा क्यों? तो जवाब इनका यह होगा कि चूंकि इनका शीशा गंदा है, और जब तक ये शीशा साफ नहीं होगा रोशनी नहीं होगी। 1 लीटर नहीं, पूरा पेट्रोल टंकी जल जाए तब भी रोशनी नहीं होगी। रोशनी कब होगी? जब गिलास साफ हो। तो जिनका गिलास कुफ्र से गंदा है, शिर्क से गंदा है, मुनाफिकत से गंदा है, हराम से गंदा है, नाजायज से गंदा है, रोशनी होते हुए बाहर नहीं फूटेगी। और जिनका शीशा साफ है उन्हीं को सूफी हमीदुद्दीन कहते हैं, और उन्हीं को भी अली शाह कलंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न अबू अली शाह कलंदर, अल्लामा क़ारी रज़ियल्लाहु साहब चतुर्वेदी। जब आई नूर की बात तो साहिब गुरु नानक कहते हैं कि मैं भी कुछ कहूंगा। हमने कहा महाराज बोलिए। नानक जी कहते हैं कि पहला नाम खुदा, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा पढ़ना ने कहा दुर्गा को में कबूल, और ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, और नाम कुदरत दी एक दे खुद ही गए सरबूल। ये जी समझाऊं?
तब तो आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। भारत में होके भारतीय जबान नहीं जानती। पहला नाम खुदाईदा, जो दुनिया का रचयिता, बनाने वाला, पैदा करने वाला वो एक है। हमने कहा नानक जी उस एक को क्या कहते हैं? कहा उस एक को पंजाबी जबान में खुदा कहते हैं, संस्कृत में ईश्वर, हिंदी में भगवान, अरबी में अल्लाह, पंजाबी और फारसी जबान में खुदा। वो एक है और उसे खुदा कहते हैं। और जिसके लिए दुनिया बनाई वो प्रेमी भी एक है, जिन्हें मुस्तफा कहते हैं। अब यही नतीजा कुल गुफ्तगू सुनिए। अरे बनने वालों, बन के क्या बने हो? सुकरात बने हो, हलाकू बने हो, बन के क्या बने हो? होटलों में बोलने वाले बुकरात बने हो, क्या बने हो? कुछ बने हो, सामने आओ और आईने में अपना मुंह देख के बताओ। जब तुम बन के एक से हो तो जिसने तुम्हें बनाया है वो कैसा हो, कितने हसीन हो। आईने में मुंह देखो, अपना हुक्म बोलो और फिर फैसला बोलो कि जब तुम बन के इतने हसीन हो तो जिस महबूब के सदके बने महबूब कितना हसीन होगा। अब कहते हैं कि लोगों क्लियर हो गया, सर दे दो जिसने तुम्हें बनाया है और दिल उसे दे दो जिसके लिए तुम्हें बनाया है। सौदा परवरदिगार से कर लो और दिल का सौदा लेकिन ये नानक तीजा कलमा पढ़ना ने कहा दुर्गा पढ़े कबूल। एक तीसरी चीज है जिसको मंत्र कहते हैं। फारसी, उर्दू, पंजाबी जबान में कलमा कहते हैं, अरबी में भी कलमा कहते हैं कि पहले कलमा पढ़ो फिर सर दो, वरना बगैर कलमा पढ़े न दिल देने में मजा न सर देने में मजा। हमने कहा कैसे? तो मैंने उलमाए किराम से पूछा कि एक कप 100 रुपया किसी गरीब को रोड पर दिया, क्या हुआ? तो ये सब कहेंगे इसने दिया, उसने लिया, और क्या हुआ? हम कुछ और चाहते हैं। हमने कहा कारी साहब ये 34 रेखा के मस्जिद इसका सवाब कितना हुआ? का सवाब हुआ तो कुछ नहीं, कोई गलती किया था, सजा मुकर्रर हुई, कान पकड़ के उठा बैठा बाहर आ। राइफलों की नालों से सनसनाती हुई गोली आई, सीने से टकराई, अभी जिंदा था, अभी मिट्टी का ढेर हो गया। हमने कहा कारी साहब क्या हुआ? का एक क्वार्टर कम हो गया, अच्छा खासा मर गया। हमने कहा हुआ क्या? कहा मर गया। अरे क्या हुआ? कहा मर गया। और भाइयों वहीं पलट के देखो, एक मोमिन गरीब भिखारी किसी को 5 रुपया दिया। हमने कहा क्या हुआ? सारे उलमा मिल के बोले सखावत। 34 रकात नहीं, रोड पर झुक गया। हमने कहा क्या हुआ? कहा इबादत। गोली लगी गिर गया। हमने कहा क्या हुआ? कहा शहादत। हमने कहा अगर यही काम मुशरिक और काफिर करें तो कोई नतीजा नहीं, और उससे कम मोमिन करें तो नतीजा क्यों? ईमान बुनियाद है। बोलो इसकी बुनियाद ही नहीं होगी, उस पर महल क्या होगा? तो पहले ईमान। कहते हैं कि हे लोगों बेनतीजा हो जाओगे अगर ईमान नहीं लाओगे, पहले ईमान लाओ, ईमान लाओ। हमने कहा महाराज ईमान का बोल क्या है? लहा लमा महामदा। उठा के देखिए वेदों में आता है लहा लमा महामदा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। हमने कहा इसका नफा क्या है, फायदा क्या है? हम मुसलमान हैं, हम तो बगैर फायदा के कोई काम ही नहीं करते हैं।
हम मस्जिद में भी जाते हैं तो सोचते हैं नया जूता किसका है। नमाज का सवाब ये पावे महशर में, हम जूता पावे अभी। घर पहुंचने के बाद जब घर वाले पूछते हैं आप नंगे क्यों आए, कहा जूता गायब। छोड़िए जो ले गया वो ले गया। वो घर पहुंचा तो माँ ने कहा ये तो गए पुराना नया कहाँ से लाए, कहा जोहर में यही पाए। तो जिसकी तकदीर में जूता ही चप्पल, सब अच्छाइयां लेके पलटते हैं, ये जूते खा के पलटते हैं। तो आदमी हर काम करने से पहले नफा चाहता है। अभी एक साहब मुझसे कहने लगे हिसाब रमजान अगर 100 रुपए दे तो कितना सवाब मिलेगा, हमने कहा 100 का। रमजान दे दे तो हमने कहा 100 गुना नहीं 70 गुना, 1 लोग 70 पाओ। तो उसने कहा आपको मैं ढूंढ ढूंढ के मुर्गियों को चंदा दूंगा। इससे अच्छी लाखना कहानी। ये कौम नफा चाहती है। इससे कहिए कि हज करो, का फायदा, का अल्लाह के घर का तवाफ हो जाएगा, नबी के रोजे की ज़ियारत हो जाएगी। तो सुन करके चुप रहेगा, बदन में सुरसुरी नहीं पैदा हुई। और कह दीजिए कि एक बार हज कर लोगे तो दौलत कभी नहीं घटेगी, तो कहेगा फार्म भर दीजिए। नफा पहले। मौलाना रमजान के बाद बच्चा ले आए, कहा हजरत ये एक बच्चा है मदरसे में रख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि फार्म भर दीजिए। कहा पढ़ने के बाद क्या होगा? अगर ये कह दें कि जन्नत में ये भी जाएगा तुझको ले जाएगा, तो माँ बाप कहेंगे वो तो बड़ी लंबी दूर की बात है, कल क्या होगा? मौलाना कहेंगे कल ये होगा कि जिस मस्जिद में तुझे जूता उतारने की जगह जगह मिलती थी, जब तेरा बेटा हाफिज हो जाएगा तो सब पीछे हो जाएंगे, वो आगे हो जाएगा। वाह, बहुत। और किसी अमीर में हिम्मत नहीं कि इसे गरीब कह दे। हर आदमी इमाम साहब, काला हो गए इमाम साहब, लंगड़ा है तो इमाम साहब, कमजोर है तो इमाम साहब। ऐसी साहिबी मिल जाएगी वो कयामत तक ये साहिबी खत्म नहीं होगी। बस तुरंत इसके दिमाग में बात आ जाएगी तब पढ़ो। हम आगे नहीं तो तुम ही सही, कम से कम कलेजा तो फूला। तो आदमी हाथों हाथ नफा चाहता है। बोलिए, हाथों हाथ नफा, हाथों हाथ नफा। बोलो सुभान अल्लाह, हाथों हाथ नफा। तो हमने कहा महाराज लमा महामदा, अगर हम कह दें अरबी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसका बेनिफिट, इसका नफा क्या होगा? ला इलाहा हर निपापम इल्लल्लाह पदम परम जन्म में कुन विराजे, वो ये जपे नामे मुहम्मद। नफा यह कि जिसने एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह का जॉब किया, इस मंत्र का जॉब किया, इसकी शान यह है कि पूरी उम्र के गुनाहों को धो दिया। ऐसे गुनाह गिर गए जैसे मां के गर्भ से अभी जन्म लिया हो। ऐसे गुनाह गिरे जैसे सूखे पेड़ के पत्ते झड़ते हो। दूसरे किसी मंत्र में यह दम नहीं, यह जान नहीं, ये उम्र भर के गुनाहों को वो धो दे, पवित्र कर दे, पाक कर दे। लिहाजा ए नानक सबसे पहले कह दो कि जॉब करें ला इलाहा इल्लल्लाह, और दिल धड़के तो बोले मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जिसका लब कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल कहेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसका लब गंदा नहीं होगा और दिल में कीना नहीं होगा, उसी का लब साफ होगा और उसी का दिल मदीना होगा। और जहां मदीना होगा वहां कीना नहीं, और जहां कीना होगा वहां मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब नानक जी ने बिल्कुल क्लियर किया। इसके बाद अब हमारा एक सवाल है, नानक जी आपने इतना जल्दी फैसला क्यों किया, क्या देख के किया?
अनाउंसर साहब में 3 हैसियतें हैं। सर पे ऊंची टोपी, लंबा रुमाल, कुर्ता तो लाजवाब है, सारी कौम इन्हीं को देख रही है। ये पहन के सिलवाए हैं या सिलवा के पहने हैं? और जब जुमले बोलने लगते हैं तो आदमी सोचने लगता है कि ये टोपी बोल रही है कि रुमाल या कुर्ते का दामन। जैसे जैसे दामन लहरता है वैसे वैसे इनके जुमले निकलते हैं। बड़ी खूबियों के मालिक हैं साहब। आज मैंने इनका अनाउंस पूरा सुना, हमने कहा पता नहीं आगे कहाँ कहाँ हमें कांटों में उलझाएंगे, इसलिए मैं जल्दी आ गया। इतने ही कांटे बहुत हैं अगर पांव साफ हो जाए। अब मुलाहिजा कीजिए, समझ गए तो सुनिए। हमने कहा महाराज क्या देख के आपने जजमेंट दिया? यहाँ तो मजमा उनकी खूबी देख के बोला बहुत अच्छा अनाउंसर। और नानक जी आपने क्या देखा? तो नानक जी कहते हैं कि ढाठा नूर मोहम्मदी, ढाठा नबी रसूल, नानक कुदरत दे खुद ही गए सब बोल। मैंने चांद देखा तो पर्दा देखा, सूरज देखा, पर्दा देखा, तारे देखे, पर्दा देखे, आकाश देखा, पर्दा देखा, धरती देखी, पर्दा देखा, अंगारा देखा, पर्दा देखा, पानी देखा, पर्दा देखा, रात देखा, पर्दा देखा, दिन देखा, पर्दा देखा, पत्ता देखा, पर्दा देखा, जर्रा देखा, पर्दा देखा, पर्वत देखा, पर्दा देखा, खतरा देखा, पर्दा देखा, समंदर देखा, पर्दा देखा। नानक जी कहते हैं कि हर वस्तु को मैंने पर्दा पाया और पर्दे के पीछे एक प्रकाश यानी जलवा पाया। हमने कहा महाराज क्लियर कीजिए, क्लियर कीजिए। तो नानक जी कहते हैं कि जो देख रहे हो ये कायनात है। ये जुमला अच्छा है, सुभान अल्लाह का तालीब है। जो देख रहे हो इसी को कायनात कहते हैं। और जिससे सब चमके उसी को मोहम्मद की जात कहते हैं। सुभान अल्लाह। होश है आपको? अरे नियत अभी शहरी पे तो नहीं जमी है, शहरी पे तो नहीं जमी है। देखिए जो जाए वो एक रुमाल यहां रख जाए। लम्हा फैयाज साहब रख गए ताकि अगर कोई उनको पूछे कहां है तो दिखा देना यहां है। यह है बुजुर्गों का तोहफा और इसी की ज़ियारत होती है। बेदार हो गए अब नानक जी ने समेट के क्या रखा? एक ऊपर एक अंदर। ऋग्वेद ने क्या कहा? जो ऊपर है वो दुनिया और जो अंदर है वो ब्रह्मा का प्रकाश। और नानक जी क्या कहते हैं? जो ऊपर है दुनिया, जो अंदर है वो मोहम्मद का नूर। बोलो एक शेर पढ़ूं। एक दिया जलाना है, हर दिया बुझाना है। एक दिया जलाना है, हर दिया बुझाना है। और नाम में मुस्तफाई को हर ज़बां पे लाना है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा चतर कारी रज़ियल्लाहु साहब चतुर्वेदी। नानक जी क्या कहते हैं कि तू जो ऊपर है वो दुनिया, जो अंदर है मोहम्मद का नूर। दुनिया चमकने वाली है, मोहम्मद का नूर चमकाने वाला है। बातें हो गई दो, और जब दो बातें होंगी तो जमातें दो होंगी, रंग दो होगा, ढंग दो होगा। और होना क्या चाहिए? बात एक हो कि कौम एक हो, जमात एक हो, रंग एक हो, ढंग एक हो, झुके एक तरह, बिछे एक तरह, इसका रंग एक तरह हो, बंदगी का ढंग एक तरह। अब इसको किससे पूछा जाए? कुरान कहेगी हर शय में खुदा का नूर।
और नानक कहेंगे हर शय में मोहम्मद का नूर। और भाइयों सज्जनों, हम नानक जी पर ईमान नहीं लाए हैं, हम कुरान पर ईमान लाए हैं। लेकिन जब बात कोई सच और अच्छी आ जाए तो तहकीक तक सफर करना चाहिए। अब हम किससे पूछें तो हम किस मजहब में हैं, इसी में 72 हैं, 1-2 नहीं। हजरात अगर एक से पूछूं तो 72 खिलाफ, हर हाल में 72 अगेंस्ट में रहेंगे, तो किससे पूछूं? तो सबसे बड़ी जमात है देवबंद। देखिए बुरा मत मानिएगा, जब जुमला ही गलत होगा तो हम कहां तक उसको सही करेंगे? देव हमारी जरूरत है, और वहां बोर्ड लगा है, हमने कहा देव आप पढ़ लो। तो इस तीसरे से स्टार्ट है देव बंद, देव बंद, देव बंद। अब पाजामा छोटा नंगोटा हो जाए मगर मिलना कुछ नहीं, दुकान बंद। पैसा होते हुए पूरा सामान पीठ पे लदा है, देव कहाँ पढ़ ले हो? देव बंद, देव बंद, चारों तरफ बंद 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 बंद। अब जिसकी अकल बंद, आंख बंद, नाक बंद, मुंह बंद, दिल बंद, इतने जहां बंद हो, एक बंद हो तो तोड़ा भी जाए, इतना कैसे? जुमले हैं साहब, बुरा तो नहीं मान रहे हैं? अब लीजिए जुमले। हमारा यूपी अवध में, वो तो पश्चिमी इलाका या पूर्वी इलाके में, देव 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 बोले, ये है देवा देवा। तो हमने मुस्कुरा के कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं लेवा। हमने कहा ये देवा कौन है? कहा देवा शरीफ। तो हमने कहा हम लेवा शरीफ। हमने कहा ये लेटे कौन है? कहा वारिस। हमने कहा हम हैं लावारिस। अब बेदार हो गए तो समाज कीजिए। अब किसी फिरके से न पूछ के अब हम सूफियों के इमाम सूफी हमीदुद्दीन के आस्थाने पे पहुंचे। हमने कहा आका आप तसव्वुफ के इमाम हैं, मारवाड़ की जान है, भारत की पहचान है, इस्लाम की शान है। हमने कहा हम किसी से नहीं पूछेंगे, हम आपकी खानकाह में हाजिर हैं, आपके यहाँ दिखाने का क्या ढंग है? कहा तुम मदरसे के मौलवी हो इसलिए परेशान हो बैठो। हर आलिम को आखिर में सूफी की गरज होती है। जब शम्स तबरेज जैसे को, मौलाना रूमी जैसे को, पहले एक दूसरे को कोई कुछ समझने को तैयार नहीं, और हालात ऐसे बने कि शम्स तबरेज के कदमों में मौलाना रूमी ने सर रख दिया और फरमाते हैं कि मौलवी मौलवी होगा ही नहीं जब तक किसी सूफी का दीवाना ना हो। हमने कहा सूफी हमीदुद्दीन साहब, तो फरमाया जलसा करो अबू अली शाह कलंदर का और मसला पूछो हमसे। हमने कहा तो अब वहीं जा रहे हैं। हजरात जब तक हम जाएंगे नहीं पता पाएंगे कौन किस मसले का हल है। अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में खड़े हुए हमने कहा हुजूर ये मसला मदरसे का होता तो राजस्थान की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह दारुल उलूम इसाकिया है, हम वहां चले जाते, या फैजाने अशरफ है हम वहां चले जाते, या अल्लामा फैयाज बैठे थे हम उनसे पूछ लेते। लेकिन हम आपके पास आए, कहा बोलो। मुर्दे के पास नहीं आए हो, जिंदा के पास आए हो, बोलो। तेरे मेरे फर्क यह है कि तेरे गले में फूलों का हार पड़ता है और मैं लेटा रहता हूं, तुरबत पे पड़ता है, और हार वहीं जाता है जहां जीत होती है। हार के पास हार जाने को तैयार नहीं।
चाहे कितना कीमती बनवा ले तब भी नहीं जाएगा। हद तो यह है कि गुलाब तो गुलाब, बेला तो बेला, धतूरा भी नहीं जाएगा। अब उससे पूछिए कि जा क्यों नहीं रहे हो, तो कहेगा मैं हार की चीज नहीं हूं, जीत की हूं। और फूल हूं, मैं भी दुश्मन रसूल और वफादार रसूल पहचानता हूं। जहां वफादार रसूल होंगे वहीं चमन के फूल होंगे, और जहां गद्दार होंगे वहीं धूल ही धूल होंगे। हमने कहा कि बोल शाह कलंदर आपके दीवाने, आपका कहलाने वाले नागौर की सरजमीन से एक सवाल पूछते हैं। कहा पूछो। हमने कहा का पैसा भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, मसला बड़ा ऊंचा है, मसला है हाई कमान का, इस्लाम की आन का, कुरान की शान का। फरमाया बोलो। हमने कहा हम किसी फिरके से नहीं पूछना चाहते हैं, हम अपने नबी से पूछना चाहते हैं, और यहीं बैठे बैठे। तो उन्होंने कहा देखो मदरसा और खानकाह में फर्क है। मदरसा वो है जहां किताब खोलो, आंखें खोलो, फिर पढ़ो लिखो, और ये खानकाह है यहाँ किताब की कोई जरूरत नहीं, खुली आंखें बंद कर लो। हमने कहा बंद कर ली। कहा जो दिलो दिमाग में खुराफात है निकाल दो। हमने कहा निकाल दी। आंखों में जो खुराफात है वो भी निकाल दो। हमने कहा कितना? कहा दिल्ली से लेके बॉम्बे तक हर शहर निकालो। सब निकाल दिया। कहा अब कुछ है? हमने कहा कुछ नहीं, खाली। कहा अब गुंबद खजरा का तस्वुर जमा लो। मोमिन ने जमा लिया। इतने में आंखें खुली। कहा सामने गुंबद खजरा आ गया। तस्वुरात का आलम अजीब होता है, तस्वुरात का आलम अजीब होता है, मदीना दूर भी होके करीब होता है। बहुत ये तस्वीर का मजहब नहीं है, तसव्वुर का मजहब है। ये तस्वीर का मजहब नहीं है, तसव्वुर का मजहब है। तस्वीर का मजहब वो है ग्रेशम चरणम शीशम पर्वतम चरणम शीशम गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा कुंभ कुंभम कुंभ जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। दो दरियाओं का मिलाप हो, संगम हो, तब जाके नमस्ते। गंगा हो तब नमस्ते, सामने बुद्ध हो तब नमस्ते, मूरत हो तब नमस्ते, सूरत हो तब नमस्ते, गणेश हो तब नमस्ते, राम लला हो तब नमस्ते। और तस्वीर जब तक सामने ना हो उम्र भर कोई ना नमस्ते ना कुछ समझते। ये तस्वीर का मजहब नहीं, तसव्वुर का मजहब है। आज रमजान का महीना, बोलो, दिन भर भूखा रहने वाला मुसलमान आंख होते हुए बुरा न देखे, कान होते हुए गीबत न सुने, हाथ होते हुए हलाल जायज बीवी को न छुए। जब 12 घंटा इफ्तार से पहले बैठता है तो नजर होती है पकौड़ी पर, ठंडे पानी पर, शरबते रूह अफ़ज़ा पर। अगर कहीं कबाब आ गया तो दोनों हाथ कबाब। लगता ही है कि पेट नहीं खेत है, ये सब खा जाएगा। 5 मिनट और रह गया इफ्तार में। मेरा रब फरमाता है फरिश्तों बाबे रहमत खोल दो, रहमत का दरवाजा खोल दो। कहा मौला क्या बात है? कहा मेरा बंदा सेहरी से लेके अब तक आंख होते हुए बुराई से रोका, कान होते हुए गीबत से रोका, जबान होते हुए चुगली से रोका, पांव होते हुए नाजायज जगह जाने से रोका, हाथ होते हुए जायज को भी नहीं छुआ। उससे पूछो कि ऐसा क्यों किया, क्यों किया? तो बंदे की सांस कहती है कि ए खुदा तेरी रजा के लिए
तेरी रजा के लिए। तो मेरा रब फरमाता है कि फरिश्ते जाके मेरे बंदे से पूछो कुछ चाहता है, वो कुछ चाहता है, मैं उसके रोज़े से खुश हूं। वो मेरे लिए भूखा रहा, मैं खुश हूं। जाके उससे पूछो वो कुछ चाहता है और कह दो तेरी हैसियत, खुशबूदार मुंह की बात नहीं कर रहा हूं, हालत रोजा में जो मुंह से बदबू निकले, रब फरमाता है मेरी बारगाह में मुश्क से बेहतर खुशबूदार है। जब हमारे तुम्हारे मुंह की बदबू का ये आलम, तो अबू अली शाह तेरे मुंह की खुशबू का आलम है। और इसको कह दो क्या चाहता है। और तुम क्या कर रहे हो, पकौड़ी छीन रहे हो, प्लेटें खिसका रहे हो, पानी पे हाथ मार रहे हो। बड़ा नाजुक टाइम है। आप दाने पे नजर न रखो, अपनी दानाई पर नजर रखो। अपने लिए दुआ करो, अल्लाह दुआ कबूल करता है। भाइयों के लिए करो, कबूल करता है। जो गुजर गए हैं उनके इसाले सवाब के लिए करो, अल्लाह उन्हें बख्शता है। ऐसे मनाता है जैसे कोई घर का मालिक रूठ के बैठ गया और नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। अनाउंसर साहब आधा घंटा अनाउंस किए, कहा नहीं खाएंगे, सारी अनाउंसरी पे पानी फेंक। काजी साहब गए, मैं शहर का काजी हूँ, तेरे बाप का निकाह मैंने पढ़ाया, खा ले, कहा नहीं खाएंगे। इमाम साहब गए, मेरे पीछे नमाज पढ़ता है, खा ले, कहा नहीं खाएंगे। पूरा शहर जूझ गया, मगर आएंगे सब। मालूम है कि मान नहीं रहा है, मगर आएंगे सब। वो दो कसौटी होती है, अपने पराये की पहचान भी होती है। जो अपने होंगे वो आएंगे और मनाएंगे। और जब देख लेता है कि जब सब आ गए और किसकी माननी है, तो कहता है ठीक है, जब आप ही आ गए तो अब क्या करूँ, वरना खाता नहीं क़यामत। अब नहीं, अगर अच्छा कुछ हो तो एक समोसा ही लाइए, पानी पी ली। कितना बड़ा बोझ रखा। उम्र भर कहेगा इनके कहने से खाया वरना खाता नहीं। बोलो, जिस तरह एक अजीज को अजीज मनाते हैं, ऐसे ही बंदे रोजगार को मेरा रब मनाता है। क्या चाहिए, पानी पी ले, क्या चाहिए, तो बंदा कहता है नहीं मौला, जब तक आजान नहीं होगी हम छू नहीं सकते, हम खाना नहीं छूएंगे। क्या चाहता है, कहा तेरी रजा चाहते हैं, तेरे महबूब की मोहब्बत चाहते हैं। हजरात, जब ये आप समझ गए तो सुनिए, जब आप नमाज पढ़ने गए तो आपने दिन भर रोजा रखा, कहीं झूठ नहीं, कहीं झूठ नहीं। और जो 12 महीने में 1 महीना परहेजगार बन जाएगा, इसकी बरकत से वो साल भर परहेजगार हो जाएगा। जब आप मस्जिद में गए तो आपने कहा नियत की मैंने 3 रकात नमाज मगरिब की फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, दिन भर जो झूठ न बोला, मस्जिद में आगे नियत करके झूठ बोला। 3 रकात नमाज फर्ज ही है, वक्त मगरिब ही है, पीछे इमाम के पीछे है। लेकिन ये चौथी झूठ कहां से लाई कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। कहां काबा, कहां तू, ये मुंह मसूर की दाल। तू है राजस्थान में, काबा अरबस्तान में। कितनी पहाड़ियां, कितने जंगलात, कितने दरिया, कितने समंदर, और कह रहा है मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। औरत है तो मर्द है तो बच्चे हो तो बूढ़े हो तो पीर हो तो अमीर हो तो फकीर हो तो दिन देखे काबा। बता दो 72 जमातों में कोई ऐसी भी है जो काबे को छोड़ दे, कहे देखूंगा तभी कहूंगा। कोई देखा किसी ने? अब मुझे हक नहीं है पूछने का, झूठो रोजे में इतनी लंबी झूठ। तो मुसलमान वहीं सीना ठोक के खड़ा हो जाएगा, रज़ीउल्लाह शटाप। जवाब हमारे पास है, हम अहले ईमान हैं।
हमने कहा बोलिए क्या जवाब है? कहा ये तस्वीर का मजहब नहीं है, तसव्वुर का है। हम कहीं हो, काबा कहीं हो, वो कहीं हम कहीं, हमारा काम है काबा कहना, काबे का काम है सामने होना। हमने कहा कोई तारीख हो तो लाइए। अल्लामा फैयाज ने कहा राबिया बसरिया काबे का नाम नहीं है, एक नमाजिया का नाम है। सारे लोग काबे का तवाफ कर रहे हैं, काबा राबिया बसरिया का तवाफ कर रहा है। हम समझ गए वो हाजी हैं जो तवाफे काबा करें, और वो नमाजी हैं जिनका तवाफ काबा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा कारी रज़ियल्लाह साहब चतुर्वेदी। अब तसव्वुर का खूंटा जब मेरा मजबूत गड़ गया तो हमने कहा जनाब अब दिमाग में कुछ नहीं है। तो वो अली शाह कलंदर ने कहा क्या है? हमने कहा रोज़ा नबी, आए दीवाने नबी, नबी का उम्मती, दिन देखे सलाम पढ़ने वाला सलाम भेज। हमने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आका ने जवाब दिया, फरमाया मेरी उम्मत क्या परेशानी है? मैंने कहा आका कुरान ने कहा हर शय में खुदा का नूर, वेद शास्त्र कह रहा है हर वस्तु में भगवान का नूर, नानक कह रहे हैं हर शय में मोहम्मद का नूर। हम ये इबारत पढ़ के हो गए मजबूर, हम खड़े हैं मेरे हुजूर, हम हैं मजबूर, आप हैं हुजूर। आका ने फरमाया खुश हो जा, अल्लाह ने तुम्हें वो नबी दी जो कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है, कल भी देखता था और आज भी देखता है। अपना जवाब सुन। हमने कहा आका दीजिए। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक व कुल्लुल खलाइक मिन नूरिल्लाह। जोर से बोलो, खुशबू आ रही है, दस्तरखान बिछने वाला है। तर्जुमा सुनिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत, उम्मत से मुखातब है मोहम्मद। कुछ न था, न जमीन न आसमान, न जमीनों में न आसमानों में कुछ न था। हमने कहा कोई नबी कोई फरिश्ता? कहा कुछ न था। हमने कहा जब कुछ न था तो क्या था? कहा रब की जात थी, बाकी कुछ न था। यहाँ तो बोलो सुभान अल्लाह। आप तो ऐसे मुझे भूल को देख रहे हो जैसे इफ्तारी में पकौड़ी रखा हो। कुछ न था, रब की जात थी। अब बनेगी दुनिया, ये बात थी। तो रब ने अपने नूर से एक नूर पैदा किया, यानी जलवे हुजूर पैदा किया। अब जरा बेदार होइए तो जुमले बोलो। हैं बेदार? बोलो। आपकी बेदारी पे मेरी तैयारी। इस रात को रिवर्स कर देना कि अब रात शुरू हुई। कुछ न था, रब की जात थी, बनेगी दुनिया, ये बात थी। अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर पैदा किया, यानी जलवे हुजूर पैदा किया। अब खुला जुमला यह क्या है? हबीब कोई नहीं है, न चांद, न सूरज, न तारे, न हूर, न जन्नत, न दोज़ख। बनाने वाला है और बनने वाला है। जो बनाए वो मुहिब, जो बने वो महबूब। बनाने वाला तालिब, बनने वाला मतलूब। बनाने वाला आशिक, बनने वाला माशूक। बनाने वाला चाहे, जो बने वो चाहा जाए। हबीब महबूब पंचायत की मर्जी का नहीं होता है, आशिक की मर्जी का होता है।
तू महबूब सबका नहीं, तू महबूब रब का। वाह सुभान अल्लाह। बन हबीब बन, कोई नहीं है बन, कोई नहीं है बन, ताकि कोई पाजामा उठा के ये न कहे कि हमारी तरह बने। बन, न कोई फरिश्ता है कि कहे कि मेरी तरह, न कोई हूर है कि कहे मेरी तरह, न चांद है कि कहे मेरी तरह, न सूरज है कि कहे मेरी तरह, न आसमान है कि कहे मेरी तरह, न जमीन है कि कहे मेरी तरह, न हवा है कि कहे मेरी तरह। बनाने वाला है, बनने वाला है। और बनाने वाला वो है जो किसी की तरह नहीं। बोलो, रामायण में रामचरितमानस का एक जुमला बोलता हूं। बिन बग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिरद नाना, आनन रहट सकल रस भोगी, बिन बाणी बगता बड़ जोगी। ब्रह्मा वो प्रभु, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो चलता है मगर पांव नहीं, सुनता है मगर कान नहीं, बोलता है मगर जबान नहीं, देता है मगर हाथ नहीं। न हाथ है, न पांव है, न आंख है, न नाक है, न जबान। तो मैं पूछता हूं महाराज, यही वो नट बोल्ट हैं, जब एक जगह सेट होते हैं तो मूरत बनती है। और जिसकी आंखें न हो वो मूरत क्या होगी, मुंह न हो वो सूरत क्या होगी, हाथ न हो वो मुजस्समा क्या होगा, पांव न हो वो तस्वीर क्या होगी। और कमाल देखिए, आंख नहीं मगर देखता, कान नहीं मगर सुनता है, जबान नहीं मगर बोलता है, हाथ नहीं मगर देता है, पांव नहीं मगर चलता है। जो बनाए मूरत और सूरत से पाक, और जो ये बन रहा है इसकी सूरत पाक, ताकि कल कोई ये न कह दे कि अपने हाथ की तरह हाथ बना दिया। मैं हाथों से पाक हूं, तेरा बन रहा है हाथ वो पाक है। मैं पांव से पाक, तेरे पांव पाक। मैं आंखों से पाक, तेरी आंखें पाक। मैं कानों से पाक, तेरे कान पाक। अल्लामा फैयाज साहब, अब निजामे कायनात कैसे चलेगी? मैं जिस्म से पाक, तेरा जिस्म पाक। अब माल मेरा रहेगा, हाथ तेरा रहेगा, देख मेरी रहेगी, आंख तेरी रहेगी, सुन मेरा रहेगा, कान तेरा रहेगा, जबान तेरी रहेगी, कुरान मेरा रहेगा, पांव तेरा रहेगा, चलना मेरा रहेगा। और दुनिया देख ले कि अल्लाह को हर क्या पसंद है, शरीयत अपनी पसंद है, तबीयत तेरी पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बन हबीब, मेरी मर्जी का बन, तू बन मुझसे, सब बने तुझसे। चौथा जुमला सुनिए, तू मुझसे बन कि मेरा नूर तुझ में रहे, और सब बने तुझसे कि सब में नूर तेरा रहे। और फिर अल्लामा फैयाज सीना ठोक के बोले कि जहां तक मेरे खुदा की खुदाई है वहां तक मोहम्मद की जलवा नुमाई है। अब दुनिया का चुनाव हो गया, जिसका सब है उसी को रब्बुल आलमीन कहते हैं, और जिसका नूर सब में है उन्हीं को रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। यदा यदा ही यदि धर्म से गलानी मधुर्म से अभियोतयान। ये मूरत, ये सूरत देखने को कब मिलेगी, कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी? तब आइए ले चलूं मैं आपको अयोध्या। नाम है व्यास जी, लड़के हैं मछोद्री जी के। एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है राम संग्राम, छठी कांड 12 यश कंठ मंत्र मुलाजा कीजिए। ट्रांसलेशन करने वाले हैं तुलसीदास। यहाँ न पक्ष कुछ बात को राखूं, वेद पुराण सतत मत बाँचूं। देशी अरब भर कर लता सुहाई, सुतल भूम सुनो गत खगराई। राजनीत भव प्रीत दिखावे, अपनी मत सत सत समझावे। वर्ष सहस दस सुंदर मोहोई,
जह के बाद न पावे कोई। चित्र सुंदरम तेह के सतचारी, जिनके वंश होवे बहुहारी। उगम निगम सोई तेज उपारा, उगम निगम सोई तेज उपारा। अपनी अबान मिटे मझारा, तब सुमिरे सब दास गोसाई। सोसा जगत जग सर सर नाही, बिन विचारो विचारो हनीसा। भजो नाम मर मिटे कलीसा, तब हर मान माने कोई। बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई, तब हमें संग लंगया तारा। मेहदी कहे सकल संसारा, तुलसी भजो भजन सत गोई। तुलसी भजो भजन सत गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। ए तुलसी दुनिया को बता दो, अगर कोई चाहता है कि मैं स्वर्गीय हो जाऊं, वैकुंठी जन्नती हो जाऊं, तो जन्नत किसी के बाप की नहीं है, रसूल पाक की है। जो मोहम्मद का हो गया वही स्वर्ग यानी जन्नत का हो गया। जो मोहम्मद का नहीं वो जन्नत का नहीं। किस बुनियाद पे कहा? सब उन्हीं के लिए। जमीनो जमा, जमीनो जमा, मकीनो मका, उठेंगे वहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए। भाइयों एक बात कह दूं, कह दूं, कहूं, नाराज तो नहीं होइएगा, और नाराज हो ही जाइएगा तो मेरा काफी। हिंदू समाज में है भाई नमस्ते, हम आपको अपना मित्र समझते पधारिए। मुसलमानों में अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आ गए मेहमान, बिछाओ दस्तरखान, खोलो नाश्तेदान, कुछ हो जाए जलपान। ये है मेहमान। और दुआ सलाम बंद, खान पान बंद, आना जाना बंद। हम पानी फेंक देंगे मगर आपको नहीं देंगे, इसलिए दुआ सलाम नहीं है। बोलो ये काम कब होगा? जब दुआ सलाम होगा तब। और जब ताल्लुकात बिगड़ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो जब हमारे यहाँ दुआ सलाम बंद हो जाए तो ना वो मेरे घर ना हम तेरे घर। तय उम्मत इंसाफ कर, जिसका नबी से सलाम बंद हो वो जन्नत नहीं जाएगी, वो जहन्नम जाएगी। तू भी पसंद कर। हमें तो मालूम ही नहीं कहां से कहां तक क्या है। कहा पूरा मीना बाजार है, कहा आप कहाँ हैं? कहा हम भी उसी में। ऐलान क्या है? कहा जो पसंद कर लेगा वो माल उसका। उसने बादशाह के सर पे हाथ रख दिया, हमें तुम पसंद हो। उसने कहा पागल हो, माल पसंद करो। कहा वो पागल है, जिसको आप मिल गए उसी को सब मिल गया। तो भाइयों जिसको खुदा और मुस्तफ़ा मिल गए उसी को सब मिल गया।